आप डिटेक्शन की कह रहे हैं, डिटेक्शन तो हर जगह जहां मीटर नहीं लगा हुआ है डिटेक्शन वहां पर हम जांच करते हैं बिल्कुल। और कोई पैमाना हमारे पास नहीं है, मीटर नहीं होता तो उसको डिटेक्शन करते हैं, जारी बात है। मेरी नॉलेज में सवाल नहीं था, मुझे अभी पता चल रही है बात के साथ, सेपको के हमारे तमाम अफसरान के साथ कि जिसके जितने वसाइल हैं उस वसाइल की बुनियाद के ऊपर उनसे बिलिंग भी अदा होनी चाहिए और लोगों की भी जो हैसियत है, जितनी महंगाई है उसके हिसाब से उनकी बिलिंग हो और एक आपस के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया क्या चल रहा है, ये सारी हमने ब्रीफिंग अपने भाइयों के साथ, सेपको के तमाम अफसरान के साथ, सीओ साहब के साथ बैठ के लिए। आज आने का मकसद सिर्फ यही था हमारा कि हम एक टीम वर्क बनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि एमकेएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल नहीं है। हम नून लीग के फेडरल के इत्तेहादी हैं, तो हम अपने फेडरल के जो महकमे उनके साथ ही हम राब्ता कर सकते हैं, उन्हीं के साथ हम बैठ सकते हैं, उन्हीं के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपनी तजावीज दे सकते हैं, डिपार्टमेंट से तजावीज ले सकते हैं और बैठकर अवाम के दरमियान और एक जो कंपनी के दौरान, यानी कि कंपनी हेस्को या सेपको या के इलेक्ट्रिक हो, इनके दरमियान एक अवाम का जो फुकदान है, दूर है, उसको करीब लाके एक अवाम की बेहतरी के लिए काम हो और डिपार्टमेंट की भी बेहतरी के लिए काम हो। साफ कर देंगे। हमने उनसे पूरी डिटेल ली है। आने का मकसद भी यही था कि कितने फीडर्स हैं, कितने सर्किल हैं, जेनको से कितने मुलाजमीन आए हुए हैं, जेनको का ये भी जो 3200 के करीब एजाज साहब 700 है हमारे पास, तकरीबन 3200 में से ये भी कारनामा एमक्यूएम को जाता है कि वो 2800 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको नौकरियों से फारिग कर रही। फैसला हो गया, तय हो गया था, एमक्यूएम के डेलीगेशन उनके पास गया, मिनिस्टर साहब के पास, मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने एमक्यूएम की इस तजवीज को सामने रखते हुए कि हमने कहा कि अगर ये बेरोजगारी होगी, लोगों को नौकरियों से निकालेंगे तो ये घराने मुतासिर होंगे, तो हमारी बात को रखा गया। हम इस पे मिनिस्टर साहब जो हमारे पावर डिवीजन के मिनिस्टर है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम क्या में प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी पार्टी के कन्वीनर और तमाम मरकजी कमेटी के भी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में मैं खुद भी शामिल था, हमने जो जद्दोजहद करी उसकी वजह से आज ये सारे के सारे लोग 700 के लोग करीब लोग सेपको में आए और तकरीबन 900 950 हेस्को में आए और मेरे ख्याल पेपको में भी गए। इस तरीके से तकसीम, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि मैक्सिमम कमोबेश 3000 प्लस नौकरियां हम लोगों ने एमक्यूएम ने बचवाई उनकी, वरना उनको सरप्लस देके गोल्डन शेक देके फारिग कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी हमारी। और आज हमने जो सिलसिले बिजली के, नेपरा के रूल के इलेक्ट्रिक के बिजली कम कराने के लिए हमारी तवील हम जद्दोजहद हमारी जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह बिजली सस्ती हो जाए ताकि आवाम की दस्तरस में आ सके। अच्छा चीफ साहब, यही सवाल है डिटेक्शन वाला। चीफ साहब, ये सवाल है कि जिस तरह से डिटेक्शन के हवाले से आप तरदीद कर रहे हो कि कचहरी लगाई जाएगी, लोग आएंगे, शिकायतें उनकी हल की जाएगी। आप बैठे हैं एसी के कमरों में, लोग भटक रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, डिटेक्शन 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई है और उस पर जो है नेपरा ने नोटिस लिया है, आप से जो वजह तलब की है, आप यहाँ बैठकर तरदीद कर रहे हैं, तो वो नोटिस झूठा है या क्या मसला है? ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि 166 जो फीडर थे वो जीरो थे लोड शेडिंग में, सेपको के 166 वो 2020 और 2021 में, लेकिन अभी वही जो है लोड शेडिंग हो रही है और लाइन लॉसेस भी आ रही है और उसके साथ साथ जो बकाया जात वसूल नहीं की जा रही है, डिटेक्शन भी लगाई जा रही है। वही जो है मैनेजमेंट, वही मुलाजिम 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में। आपके आने के बाद लाइन लॉसेस क्यों बढ़ गई है? ये लोड शेडिंग जो जीरो थे वो क्यों जो है नाम पर अब कहा जा रहा है कि जीरो है, लेकिन वो जीरो नहीं है, और डिटेक्शन इतनी क्यों लगाई जा रही है? लोग परेशान है। और तीसरा सवाल ये है कि वसीम साहब आए हैं, ये हेस्को और ये हैदराबाद के एमएनए,
स्टैंडिंग कमेटी का एमएनए नोमान इस्लाम शेख है यहाँ का सेपको का, शहरियार महर है, खुर्शीद जूने जो है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? एमक्यू वालों को यहाँ आकर बिठाया गया, क्या ये पीपुल्स पार्टी वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं, आप और आखिरी कोई सवाल सवाल? का दे, पहले अच्छा। सवाल पीपल्स का। पार्टी वालों की दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बात यह है कि ये वसीम साहब ने, मैं तो बाहर था तुर्की में, मुझे फेडरल सेक्रेटरी साहब ने हिदायत की कि वसीम साहब यहाँ आना चाहते हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, एक ओपन कचहरी, उनके साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन कर लें, मीटिंग अरेंज कर लें। एक तो ये चीज़ है। दूसरे, किसी एमएनए साहब ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, जहाँ पे साथ कोई मीटिंग करना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी वाले विरोध, हम अभी भी शरार साहब ने मेरे से बात की है इस मसले पर, महमूदाबाद गेट के बारे में। ये बात तो नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी वाले के इंटरेस्ट नहीं है, एमक्यू वाले दोस्तों को, ये बात नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने जो कही तो लॉसेस बड़े हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे जो 7 महीने में 100% रिकवरी हुई है, और रिकॉर्ड शायद है कि हमने लॉसेस भी कम किए हैं। पहले जो फाइनेंशियल लॉस था हमारा कंपनी का 10.3 बिलियन पर मंथ हो रहा था, अभी वो फाइनेंशियल लॉस जो है 1.4 बिलियन पर आ गया है। तो ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। तीसरी बात, आप डिटेक्शन की कर रहे हैं, डिटेक्शन तो हर जगह जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है, डिटेक्शन वहाँ पर हम चार्ज करते हैं बिल्कुल, और कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। मीटर नहीं होता तो उसको डिटेक्शन करते हैं, जारी बात है।